आज हमारे स्टूडियो में लोक शक्ति पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पवन कुमार जी और इसी पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान संजय दुबे जी उपस्थित हैं। आप दोनों का हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। पवन जी, आपकी पार्टी पिछले काफ़ी समय से दिल्ली में बहुत अच्छे काम कर रही है, जो कि झोपड़ी के लिए भी काम किया है, हमने कई बार आपको कवर किया है। अभी हम जानना चाहेंगे 2025 के चुनाव में आपकी पार्टी को हम किस तरह से देखते हैं? देखिए, 2025 जो आगामी विधानसभा चुनाव है, तो इस चुनाव में हमारी पार्टी की भागीदारी 70 सीट पर, 70 विधानसभा क्षेत्र यहाँ है, सभी सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ाएंगे। और इसके पहले हम लोग 2020 में जब हम लोग इलेक्शन लड़े थे, हमारी पार्टी लड़ी थी, उसमें पार्टी उसी समय पार्टी का गठन हुआ था, पार्टी नई थी और इसके वजह से सांगठनिक जो ढांचा था वो बहुत मजबूत नहीं था। आज क्या है कि पूरे दिल्ली में हमारे करीब 20 से 25 लाख जो है सो हमारे एक्टिव कार्यकर्ता हैं और वोटर्स का तो आप मैं अनुमान जब कार्यकर्ता इतने हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितने हमारे पार्टी के समर्थक और सदस्य होंगे। रह गई बात कि हम 70 सीटों पर जो लोगों को लड़ाएंगे, उसमें हम लोग चाहते हैं कि जो लोग पिछड़े रहे, जो लोग इस मुख्यधारा में नहीं आ पाए, जिनको आना चाहिए, जैसे इसमें बहुत सारे समाज सेवी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से अच्छे नहीं हैं, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन उन्होंने समाज के लिए बहुत अच्छा काम किया। अभी लोक शक्ति पार्टी का जिसमें गठन हुआ था, तो ये पार्टी एक आंदोलन से निकली पार्टी है, जो दिल्ली के जमुना खदर के जो किसान और मजदूर जो 17 किलोमीटर में बसे हुए हैं, उनके भूमि के मालिकाना हक और झुग्गी झोपड़ी के मालिकाना हक की लड़ाई लड़ी। करीब 10 लाख आबादी उनकी रही। इसके अलावे जो झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी है, उनको ही मालिकाना हक के लिए हम लोग ने लड़ाई लड़ी। तो लगभग जो है सो आप मान के चले कि 700 से 800 कॉलोनी हो गई। इसके अलावे 1700 से 1800 जो अनधिकृत कॉलोनी जिसको अधिकृत किया गया, वो हमारे वोटर्स हैं, क्योंकि उनकी लड़ाई हम लोग ने लड़ा। तीनों को कंबाइंड करके हम लोग लड़ाई लड़ी, जिसका नतीजा हुआ कि अनधिकृत कॉलोनी के लोगों को 1700 से 1800 लोगों कॉलोनी के लोगों को मालिकाना हक मिल गया। इसके अलावे करीब 300 से ज़्यादा वार्ड है जो रेडी पटरी का जो इलेक्शन होता है, उनके जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं वो हैं। तो पूरे दिल्ली में करीब 150 से ज़्यादा जो जनप्रतिनिधि हैं वो लोक शक्ति पार्टी के जो है सो एक्टिव मेंबर हैं और वो कार्यकर्ता भी हैं और पार्टी के पदाधिकारी। तो करीब दिल्ली की 30 से 40% आबादी के लिए लोक शक्ति पार्टी आवाज उठाई है। इसके अलावे जो ट्रांसपोर्टर हैं, उनके लिए भी लड़ाई हम लोग लड़े, तो वह उनके लोग भी हैं। साथ में जितने भी स्थानीय मुद्दे रहे, सब मुद्दों पर हम लोगों ने काम किया है और जनता का प्रेशर है कि नहीं, जब एक पार्टी लड़ी है तो क्यों ना जनता की इस बार सरकार बनाई जाए। और हम लोग जनता के कहने पे अपने आप को 70 सीट पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं और अच्छे कैंडिडेट देके हम लोग चुनाव जीते। पवन जी, आपने कहा कि आपकी पार्टी आंदोलन से निकली है। केजरीवाल जी की पार्टी भी आंदोलन से निकली थी और जनता को बड़ा विश्वास था कि अगर केजरीवाल जी जैसे लोग राजनीति में आएंगे तो भ्रष्टाचार खत्म होगा, लेकिन बिल्कुल उल्टा हुआ। केजरीवाल जी तो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट निकले, जैसा कि सबको मालूम है, जेल में भी रहे, सब कुछ हुआ। आपकी पार्टी भी आंदोलन से निकल कर आई है, जनता आपकी तरफ देख रही है कि शायद कुछ अच्छे दिन देखने को हमारे को मिलेंगे, लेकिन क्या ये सब जनता को देखने को मिलेगा? क्योंकि हमेशा हर चुनाव में जितने भी नेता आते हैं वो सब लुभावने वादे करके चले जाते हैं और उसके बाद में जनता को कुछ नहीं मिलता, जनता अपने आप को ठगा सा महसूस करती है। तो आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है, थोड़ा उस पर विचार डालें। देखिए, बिल्कुल आपने बात सही कहा कि आंदोलन से निकली हुई पार्टी आम आदमी पार्टी भी रही है और उससे लोगों को धोखा मिला है। तो कोई भी पार्टी होती है और जो अपना कमिटमेंट करती है और लोग उस पर विश्वास करते हैं, तो पहली बार जब कोई पार्टी या कोई भी लीडर्स आते हैं और हम वो बोलते हैं, उस पर लोग भरोसा जताते हैं। उसी प्रकार से आपको यदि वो नकारा निकल गए
निकल गया, वो अच्छा भी निकल सकते थे। तो कोई जरूरी नहीं है कि लोक शक्ति पार्टी को उसी नजरिए से देखेंगे। रह गई बात कि आम आदमी पार्टी जो निकली, अरविंद केजरीवाल जिनके वो संयोजक रहे हैं और दिल्ली को लूटने का काम किया है मुख्यमंत्री के तौर पे, तो लोक शक्ति पार्टी को पिछले 2019 में ये पार्टी बनी और 2018 से दिल्ली में आंदोलन की, 2025 अब आने वाला है। 7 सालों के अंदर लोगों को ये पता चल जाता है कि कौन आदमी फ्रॉड है, कौन आदमी अच्छा है। क्योंकि यदि ऐसी बात नहीं रहती तो आज हमारे जो लाखों लाख एक्टिव मेंबर हैं और लोग बाग जो एक प्रेशर बना रहे हैं कि लोक शक्ति पार्टी के लोग चुनाव लड़े, तो यदि गलत हम रहते तो हमें वो आमंत्रित नहीं करते, प्रेशर नहीं बनाते। धन्यवाद पवन जी। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं संजय दुबे जी से जानना चाहूँगा कि आगामी चुनाव के लिए आपकी क्या तैयारियां हैं। जैसा कि अभी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया हमें कि 70 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और पिछली बार शायद कुछ कम सीटों पर आप चुनाव लड़े थे, तो अभी आपकी क्या तैयारी है 70 सीटों पर, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालें। सर 2025 के चुनाव के लिए दिल्ली में बहुत ही बढ़िया तैयारी चल रही है, क्योंकि जो पुरानी तीनों पार्टियां वो बिल्कुल फेल हो चुकी है। एक अन्ना आंदोलन से निकला हुआ व्यक्ति जिसका नाम अरविंद केजरीवाल जी है, वो दिल्ली के सीएम बने और भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पर वो आंदोलन से बाहर आए और सीएम बने, लेकिन खुद ही भ्रष्टाचार में डूब गए।